महाकुंभ की बात ही निराली है। यहाँ पर कई तरह की विभूतियां, साधु संत और शख्सियतें आती हैं। आज हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा ने गोल्डी बाबा से बात की। कौन है गोल्डी बाबा और क्या है इनका उद्देश्य, आइए जानते हैं। क्यों लिखवाए हैं ये जानकारी आपसे पूछवाए हैं, क्योंकि गौरक्षक के भक्त हैं, गाय माता के पुत्र माने जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ में सनातनियों की तरफ से और हमारे न्यूज प्लस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और एक चीज मेरे मन में या हमारे दर्शकों के मन में एक बात चल रही है कि आपने कई मुकदमे गौ माता को लेकर करवाए हैं, क्या है इसका विशेषता बता सकते हैं? विशेषता ये है कि हम माता से प्यार करते हैं, माता हमारी है। 9 त्रिकोटि जो बोलते हैं कि गौ माता में जो बसते हैं, तो माँ की रक्षा करना सदैव बेटे का फर्ज होता है। और ये माता एक हमारी गौ माता वो है जो विश्व में सबसे प्रचलित। और गौ माता का बहुत से लोग मीडिया में बोलते हैं कि हिंदू टट्टू गौ का मूत पीते हो तो माँ का भी मूत पीते। तो हमारी गौ माता के पेशाब में तो वो ताकत है कि कैंसर की बीमारियां तलक दूर कर देती है। तो हम तो गौ माता का पेशाब भी पीते हैं, गोबर भी खाते हैं, गौ माता की रक्षा भी करते हैं। रक्षा में कितने मुकदमे लिखवाए हैं आप लोग? अभी तलक विहा भाई करसन भाई बरवाड़ और मैंने मिलके 9000 से ऊपर मुकदमे विरोधी पक्ष के ऊपर है। जो टोटल वो मुकदमे हैं कि एक एक गाड़ी के अंदर 42 से लेके 115 तक गौवंश ट्रांसपोर्टिंग जो क्रूरता पूर्वक ओनली फॉर कत्ल खाने ले जाए जाए। बाबा जी बताएं, आपका नाम गोल्डन बाबा क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? गोल्डन जैसा इसका पहचान ऐसा गोल्डन जैसा काम करता हूँ, शुरुआत से करता चला है, जिसके नाम लोगों ने गोल्डन दे दिया। और सोना तो ऐसी चीज है, आज हमने पहना कल आप भी पहन सकते हो। मतलब ये सोने की पहचान और सोने की तरह, जैसे कि सोने की तरह बोलने वाली जो अटूट जो बोले वो करते हैं, गलत काम बर्दाश्त नहीं करते हैं। गलत काम तो बर्दाश्त आज तक नहीं किया। जहाँ धर्म की बात आती है, लफ्जियात की बात आती है, हमारी बहन अगर कोई उठा के ले जाता है तो घर में घुस के ले आते हैं, उसके लिए तो सदैव तेगा हमारा साथ में रखते हैं, जिसकी धार पर सासा माई बसती है। अच्छा, हाथ में तलवार, आप तलवार रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए, माँ की रक्षा के लिए तलवार रखनी पड़ेगी ना। रिवॉल्वर तो नहीं रख सकते, लाइसेंस से अप्रूवल नहीं है ना, उत्तर प्रदेश बैन कर दिया गया ना। आप वैसे प्रॉपर उत्तर प्रदेश से गुजरात में निवास करते हैं। गुजरात में निवास करते हैं, हथियार साथ में रखते हैं? बिल्कुल साथ में रखते हैं, धर्म की रक्षा के लिए हथियार रखना पड़ेगा। हमें क्या, आप भी रखो। हम तो कहते हैं आपकी बहन बेटी की रक्षा करनी है तो आप भी रखो, माइक पकड़ के कुछ नहीं होगा। घर में हथियार बसाओ जिसमें आप यहाँ हो तो माँ बेटी अपनी रक्षा कर सके स्वयं की। मतलब गले में गोल्डन और हाथ में नहीं, एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में हथियार है धर्म के लिए, और गले में गोल्डन है हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। फंस जाए ना तो इस बेच के उनको रवाना कर दो। मतलब फंस जाए तो इस बेच के रवाना करें। माता जी आपको पावन तीर्थ प्रयागराज में बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आई है और आपका आशीर्वाद में मिला। और अपने दर्शकों को कुछ बताएंगे, आइए तो आपको कैसा लगा यहाँ पे जो दिव्य भव्य का नाम नारा चल रहा है? सही है, दिव्य भव्य का नारा तो सही है, लेकिन जो दिव्य भव्य महात्मा लोग जो कर रहे हैं, ये प्रकृति उन्हें बता रही, क्योंकि ये गाय माता की सेवा सिर्फ कहने के लिए करते हैं, वो अंदर से नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे गोल्डन बाबा जी ने पहले ही बता दिया कि गाय की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हमारे देवताओं के हाथों में, हर एक देवता के हाथ में शास्त्र भी हैं, शस्त्र भी हैं। तो इसीलिए हम अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही लेकर के चलते हैं। और इस प्रयागराज से अब ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि सभी संत जन जो हैं, कुछ संत ऐसे हैं उनमें से कि जो सिर्फ प्रॉपर्टियों को हथियाना ही जानते हैं और वो संतों को, प्रजा को सत्य का उपदेश देना नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे ये जो सिद्ध पुरुष जो आपको उपदेश दे रहे हैं, इनकी आत्मा आपको यही कह रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन देवताओं का भी परिचय लिया जाए जो इस तरह का राहु के रूप में आकर के कार्य कर रहे हैं। मतलब माता जी का कहना है राहु जो है इस समय प्रयागराज में है। क्या आपको भी लगता है राहु प्रयागराज में है? देखिए, पहली बात आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राहुल मिश्रा जी। और जहाँ कहते हैं भगवान होता है ना, तो वहाँ राक्षस तो होते ही है, समझ रहे ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
कि यहाँ राक्षस नहीं है, अगर भगवान है। और ये प्रयागराज कोई मामूली संगम नहीं, मतलब कोई तीर्थ स्थान मामूली नहीं है, एक 144 वर्ष के बाद पड़ रहा है, ठीक है। पहली बात, यहाँ आना सबसे बड़े भाग्य की बात। जन्म जन्मांतरों में जब पुण्य उदय होते हैं तो प्रयागराज में आना होता है, सबका नसीब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग हमारे यहाँ प्रयागराज में जिनकी मौतें हुई है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को दुख नहीं है, हम सब लोगों को बहुत दुख है इस बात का। और मैं सुषमा गढ़ी यानी कि बेलपुरी से, बिलासपुर कंपनी से बस यही कहना चाहूँगी कि उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ इसी रास्ते की। सभी लोगों को बहुत कष्ट है, क्योंकि जिसके परिवार से बेटा बेटी बहू लड़के मतलब गए हैं, तो उनके परिवारों में आज कोहराम मचा हुआ है। क्या हो रहा होगा वो तो घर वाले जानते होंगे, क्योंकि जब अपना कोई इस काल के गाल में समा जाता है ना, तो तब कष्ट पता चलता है। इसी तरीके से जो यहाँ प्रयागराज में अकाल मृत्यु हुई है, हालांकि लोग यही कहते हैं, संत महात्माओं का, हमारे चैतन्य महाराज जी का यही कहना है कि प्रयागराज में मौत होना एक भाग्य की बात है। लेकिन भाग्य की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख जरूर है, हर किसी को दुख है। जिनके परिवार से जो सदस्य गया है, राहुल मिश्रा जी, हम इसी बात से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने आकर के अपना समय निकाल करके हम लोगों को लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बता दें कि यहाँ जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी गौ रक्षा और गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं। आज उन्हीं के बीच में हम बैठे हुए थे गोल्डन बाबा के साथ। हमारी माताएं जो थी, उन्होंने कहा कि जो सुविधा दी है सरकार ने उसका यूज़ करें। जो घटना घटी माँ गंगा के पेट में घटी, उनसे उन्हें सबको इस चीज़ की दुख है, पर लेकिन होते वही है जो मंजूर खुदा होता है, मंजूर प्रभु होता है। यहाँ सबका दरबार है। कैमरा मैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा।